ओम शांति। 16 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल में होमवर्क दिया है कि अपने अंदर को देखना है और जो पुरुषार्थ की विधियां बताई हैं उनको सारा दिन बुद्धि में रखेंगे और किसी एक पॉइंट पर प्रैक्टिकल में धारणा में लेकर आने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे आज की मुरली से लक्ष्य है डबल सिरताज बनने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं वॉरियर्स हूँ, अर्थात आज हम सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे, बाप की याद से आत्मा को ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र से श्रृंगार कर युद्ध के मैदान में बहादुरी के साथ माया दुश्मन पर जीत पाकर अपने आप को स्कॉलरशिप के लायक बना रहे हैं। ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा रूप बसंत बनकर आज माया से खबरदार रहना है, अपनी संभाल करनी है, उसको परखना है, क्योंकि माया सूक्ष्म रॉयल रूप लेकर के आती है। ज्ञान और योग का बल होगा तब विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे अपनी श्रीमत के ऊपर, जो बाबा से हमें श्रीमत मिलती है दिनचर्या में, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। डबल सिरताज बनना है तो सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बनने के लिए लक्ष्य रखेंगे। पहला पॉइंट, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। आत्मा को सतोप्रधान बनाना है तो ये तात लगी रहे कि मुझे ही सतोप्रधान बनकर सतोप्रधान राज्य में जाना है। तो विधि क्या बताई इसकी? पहली है रिफ्लेक्शन, देखना है हमारे में कौन सी कमी है, माया के विघ्नों को मैंने कहाँ तक पार किया है। ये रिफ्लेक्शन करेंगे सतोप्रधान बनने के लिए। दूसरी विधि है देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के वश ही पाप कर्म होते हैं, भूलें होती हैं, विकर्म होते हैं। इसलिए देही अभिमानी का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनने के लिए स्मृति रहे ये शरीर पुराना हो गया है, आत्मा भी पुरानी हो गई है, क्योंकि 84 जन्म ले चुकी है। अब नाटक पूरा होता है। इस छीछी शरीर को छोड़कर हम सतयुग में जाकर सुंदर शरीर लेंगे। इसलिए अपने को आत्मा समझ प्रीत बुद्धि बाप से एक बाप से सच्ची प्रीत रखेंगे, तब ये देही अभिमानी स्थिति से देह अभिमान छूटता जाएगा। नेक्स्ट विधि बताई मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। मनसा की पवित्रता के लिए शुद्ध संकल्पों को इमर्ज रखना है। अपनी मनसा में भाई भाई की स्मृति को इमर्ज रखना है। वाचा में मधुरता और सत्यता की धारणा पर अटेंशन देना है। और कर्मणा में नम्रता। जब हम नम्रचित होकर के अपने कर्म में आते हैं तो अभिमान से मुक्त जो कर्म होता है वो बंधन मुक्त बना देता है। संबंध में आते हर्षित मुक्त और संतुष्ट रहना है। और नेक्स्ट सतोप्रधान बनने की विधि बताई दिनचर्या। दिनचर्या में श्रीमत प्रमाण चलकर हमें अपनी दिनचर्या में बिल्कुल टाइट रहना है, लेकिन संबंध संपर्क में आते लाइट रहना है, मतलब कड़े संस्कारों को यूज़ नहीं करना है। तो इसका अटेंशन देना है। फिर सतोप्रधान बनना है तो रूप बसंत बन करके रहना है। रूप होता है योग बल, बसंत होता है ज्ञान का बल। योग बल और ज्ञान के बल से माया को परख कर उससे अपनी संभाल रखनी है। सतोप्रधान बनना है तो अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखना है। हम ही डबल सिरताज बनने वाले हैं। हमें इस संगम पर पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो पवित्रता की धारणा करनी है। इसके बाद दूसरी विधि बताई श्रीमत। श्रीमत पर चलकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनना है। तो आज की मुरली में श्रीमत दी राजाओं की चलन बहुत रॉयल होती है, तो अपनी चलन में रॉयल्टी लानी है। रॉयल्टी तभी आएगी अगर सत्यता और पवित्रता होगी।
तब हमारे अंदर रॉयल्टी आएगी। ये धारणा आज करनी है और बातचीत करते भी रॉयल्टी का ध्यान रखना है, कोई गफलत नहीं करनी है। रूप बसंत कर बन मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, पत्थर नहीं निकालने हैं। ऐसे कोई संस्कार ना हो जो विश्व की बादशाही लेने में रुकावट डाले। फिर बाबा ने बताया सतो प्रधान बनना है तो बेहद का वैरागी बनना है। ये सभी कुछ भस्मीभूत हो जाना है, इसलिए इस दुनिया को भंबोर को आग लगनी है, क्योंकि ये नाटक पूरा हो चुका है। पतित दुनिया है, मौत सामने खड़ा है, आगे चल कर के दुख बढ़ेगा, इसलिए इस दुनिया से अभी दिल नहीं लगानी है। तुम्हें खुशी होती है, हम इस शरीर को छोड़ करके हम बाबा की याद से पावन बन सुंदर शरीर लेंगे, हम ही शाम से सुंदर बनेंगे। ये धन दौलत भी किसी काम का नहीं आने वाला है। तो इस तरह जब हम धन से, पुरानी दुनिया से, तन से वैराग्य रखेंगे तो बाप की याद से सतो प्रधान बनते जाएंगे और नई दुनिया की स्मृति से खुशी में रहेंगे। फिर है माया जीत बनना है। बाबा ने कहा स्वप्न भी आएंगे, ना मन ना चित्त, घुट के आते जाएंगे। महारथियों को भी माया पिछाड़ेगी। तो मैं इस स्मृति में रहना है, मैं बहादुर हूँ। बहादुर किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, युद्ध के मैदान में चूचा नहीं करते हैं। माया पर विजय प्राप्त आधा कल्प के लिए माया को हरा देंगे। इस बहादुरी को करके दिखाना है और रूप बसंत बन करके माया से अपनी संभाल करते रहेंगे। फिर बाबा ने बोला है याद, एक बाप को याद करना है। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद की विधि है प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि एक बाप के साथ ही रखनी है। जितनी आत्म स्मृति में रहेंगे उतना ही बाप के साथ प्रीत होगी। और बाबा ने प्रीत रखने के लिए विधि बताई है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से आत्मा समझकर बाप को देखते रहना है, तो हमारी प्रीत मित्र संबंधियों में नहीं जाएगी, बुद्धि उनमें नहीं लटकेगी। दूसरी विधि बताई संबंध। बाप के संबंध से संगम पर आराम से हम विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। टीचर आकर के ज्ञान का सागर राजयोग हमें सिखाते हैं। इस राजयोग से हम जो है श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनते हैं, स्कॉलरशिप के लायक बनते हैं, देवता पद के लायक बनते हैं। इसलिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। सतगुरु आकर के पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। उस सतगुरु की याद से हम सांवरे से गोरे बन जाते हैं। ओम शांति।